नीट की परीक्षा के परिणाम में विजडम वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने नया इतिहास रच दिया। विजडम वर्ल्ड स्कूल के उड़ान बैच के 9 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। इनमें से कृतिका ने 720 में से 676 अंक, यश ने 673 अंक, अक्षिता ने 656 अंक, तनिष्क ने 655 अंक व वर्षा ने 640 अंक हासिल कर देश के किसी भी नामी गिरामी राजकीय और गैर राजकीय मेडिकल कॉलेज में अपने प्रवेश की राह पक्की कर दी है। इस शानदार उपलब्धि को आज विजडम वर्ल्ड विद्यालय परिसर में इन विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों और अभिभावकों संग जश्न के रूप में मनाया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती संगीता बहल ने बताया कि उनके विद्यालय के मेडिकल संकाय के उड़ान बैच के 9 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 5 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर अपने परिजनों शिक्षकों को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। आज विद्यालय परिसर में पहुंचे इन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपने बच्चों की इस उपलब्धि का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों और पूरी मैनेजमेंट को दिया। विद्यालय के निदेशक विनोद रावल एवं निदेशिका अनीता रावल ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई दी एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। निदेशक विनोद रावल ने बताया कि ये परीक्षा परिणाम विद्यालय की शानदार परंपरा में एक और उपलब्धि है। उन्होंने विद्यालय की मजबूत शिक्षा प्रणाली को इस परिणाम का आधार माना है। गौरतलब है कि इस साल करीब 24 लाख बच्चों ने नीट यूजी यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा दी थी। एनटीए ने नीट की आंसर की 29 मई को जारी की थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 जून का समय दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की गई। फाइनल आंसर की के आधार पर ही नीट का रिजल्ट जारी किया गया। नीट का आयोजन देश भर में 5 मई को पेन पेपर मोड में किया गया था। नीट के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस के लिए भी अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा के मार्क्स के जरिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। इस बार नीट में 24 लाख विद्यार्थी बैठे थे। यश, कल नीट का रिजल्ट आउट हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने गेन किया, बड़े नामी गिरामी किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मोस्टली टीचर्स और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा। टीचर्स की ज़्यादा मेहनत है, पेरेंट्स उसे पढ़ने के लिए बोलते थे। टीचर्स ने मोटिवेट भी किया, पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया, पर टीचर्स ने साथ ज़्यादा दिया। जैसे विजडम स्कूल के विद्यार्थी हैं, विजडम स्कूल में किस प्रकार टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया? पूरे स्टाफ का भी कहीं ना कहीं पूरी टीम का योगदान रहता है, जैसे आपने पेरेंट्स का कहा, टीचर्स का कहा, स्कूल मैनेजमेंट का पूरा योगदान रहता है। तो टीचर्स ने हर जगह मोटिवेट किया, 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे। कभी भी डाउट पूछ लो, कभी भी कॉल कर लो, हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहते थे। टाइम टू टाइम कौन सी चीज़ कहाँ याद करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, हर चीज़ में टीचर्स हेल्प करते थे। तो भविष्य में क्या सपना है? जैसे डॉक्टर तो बनेंगे, किस फील्ड में जाना, स्पेशलाइजेशन हो या कॉलेज हो? अभी तो AFMC पुणे का सोच रहे हैं, फिर आगे कार्डियो का देखा है, अभी तो कार्डियो के लिए ट्राई। थैंक यू सर। बेटे ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, बीइंग ए पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को भी कि आप सब हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, बच्चे की मेहनत तो होती है, बट इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे की मेहनत में जो सबसे बड़ा योगदान है वो स्कूल का है। सर, जो एक और अच्छी चीज़ थी यहाँ पर, जो इनका ग्रुप था ना बच्चों का, आई थिंक ये शहर का सबसे अच्छा ग्रुप था, बेस्ट। बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते, एक दूसरे के साथ में, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई तो मिलकर हल करना। ये जो ना आपकी सफलता के लिए टीचर के साथ साथ ना एक बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता है कि आपके फ्रेंड्स आपको किस तरीके से गाइड करते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चे एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना और एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना। तो मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। यहाँ पर उन सब ने मिलकर के ना एक बच्चों को दिशा दी करना कैसे है, और बच्चों ने भी उस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया है, जिससे अच्छा रिजल्ट आया है। और होपफुली जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट ने इनका स्टार्ट किया, फर्स्ट बैच है इनका नीट में जो इनको सक्सेस मिली है, तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो स्कूल है वो बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने में अपना सहयोग देगा, समाज की भलाई के लिए भी काम करेगा। और दूसरा जो पूरा स्टाफ है यहाँ का, वो बधाई का पात्र है। थैंक यू। बेटा कोई बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल करता है तो माँ के लिए बड़ा मतलब भावुक क्षण होता है। सर, एज ए मदर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है एक माँ के लिए।
आप अभी से इमोशनल हो गए। तो सोचा था, अगर यश की बात करें, यश में आपको कहीं बचपन से ऐसा लगा था कि बचपन से डॉक्टर बनना चाहता हाँ है? जी सर, मैं एक इसका बचपन का किस्सा बताना चाहूँगी। ये बहुत छोटा था, 3 साल का होगा शायद। तो मैं घर में काम कर रही थी, इसने ना मुंह पे हैंकी बांधी हुई थी, वाइट ऐसे बांध करके मुंह पे। तो इसने बोला कि मम्मा मैं किसके जैसा लग रहा हूँ। तो उस ये कार्टून आते सर, छोटा भीम बहुत देखते हैं बच्चे, कालिया उसमें डाकू होता था। तो मुझे लगा कि ये कार्टून देख रहा है तो ये बोल रहा था कि मैं डाकू। मैंने ऐसे बोला कि बेटा क्या आप डाकू बन रहे हो? उन्होंने कहा नहीं मम्मा मैं डॉक्टर। तो जब ये 3 साल का था तभी इसने डिसाइड कर लिया था। हाँ जी। और सर इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, एक माँ के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात क्या होगी कि उसके बच्चे के लिए मान सम्मान मिल रहा है आज, ये खुशी दी। दीपिका, नीट का रिजल्ट आउट हुआ है, 676 आपने स्कोर गेन किया है। यस सर। किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? सर क्रेडिट तो पेरेंट्स को तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट जाता है, एंड देन जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है वो भी, और ओवरऑल पूरा स्कूल बहुत कोऑपरेटिव रहा है, बहुत मोटिवेटिंग रहा है हमारे लिए। जब हम बैठे होते थे, डिप्रेस होते थे, वो आके हमें मोटिवेट करते थे, वो हमें कहते थे कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी आती है और हमें अच्छा भी लगता है, हम ट्राई करते रहते हैं, हम फिर गिव अप नहीं करते। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी पूरा मिला? यस सर, मोटिवेशन भी है और हमें एक होमली एनवायरनमेंट है, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। कई बार प्रिंसिपल मैम खुद भी आके हमारी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसे एड्रेस करते थे, तो फिर हमें बहुत इससे अच्छा फील होता था। कृतिका, आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं ट्यूशन पर डिपेंड रहते हैं, क्या ट्यूशन की भी जरूरत पड़ी स्कूल की पढ़ाई के अलावा? सर हमारे स्कूल में जो पढ़ाई है वो सिर्फ 12th के मतलब CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है। और उसके साथ हम 5 बजे तक 4 बजे तक रुक भी सकते थे, अपने डाउट्स भी ले सकते थे। और रेगुलर मॉक टेस्ट से हमें एक स्ट्रैटेजी भी अपनी बनाने में हेल्प हुई है कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, और हमारी रिवीजन भी उससे अच्छी हुई है। तो मुझे स्कूल के अलावा और किसी चीज़ की नीड नहीं लगी। तो आगे सपना क्या है कि कॉलेज को लेकर या स्पेशलाइजेशन को लेकर मेडिकल फील्ड में? सर कॉलेज तो अभी जब हमारी रैंक आई है, अभी काउंसलिंग में हमें कौन सा कॉलेज मिलता है उसमें जो भी हमें बेस्ट चॉइस लगेगी हम उसमें जाएंगे। और सर आगे मेरी तो ट्राई है कि मैं न्यूरोलॉजी करूं और न्यूरो सर्जन बनूं। रिजल्ट में बिटिया ने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। हाँ जी। लॉयर है, फादर जो है सर्जन है, तो ऐसे में सपना किसका था? क्योंकि गुड़िया लॉयर भी बन सकती थी, डॉक्टर भी बन सकती थी, तो ये सपना किसका था? सर ये सपना इसका खुद का था सर। हम लोग ने ना इसे कंपेल किया और ना ही सर कोई प्रेशर था। और जब जिस फील्ड से आप होते हो कई बार उसके प्रॉन कॉन्स भी आप जानते हो, हमें ये था कि जो भी ये डिसीजन ले अपना खुद का हो, तो यही उस पर फिक्स थी सर कि मुझे। कृतिका की सारी स्टडी में स्कूल का कितना योगदान रहा? सर ओवरऑल स्कूल का ही योगदान रहा, या इसकी अपनी जो हम ये कह सकते हैं कि इसका अपना हार्ड वर्क है। क्योंकि सर हम तो पेरेंट्स, तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि पेरेंट्स का काम जो होता है वो सभी पेरेंट्स करते हैं ईमानदारी से। बाकी तो सर बच्चों का और आप फैकल्टी या ये कह लीजिए स्कूल में टीचर्स उनका ही है। तो लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते थे स्कूल टाइम के बाद? सर जैसे इन्हें 5 तक तो यहाँ रखते थे, उसके बाद बच्चे जाते थे तो रात को जैसे 2-2:30 ये लोग आते थे, फिर सुबह स्कूल भी होता था, उससे ज़्यादा ये कर भी नहीं सकते थे। तो मतलब इनका मैक्सिमम टाइम, और वो इसलिए हो पाया, एक तो सर इनको होम सिकनेस नहीं हुई, यहाँ भी इनको अच्छा फील हुआ है स्कूल में। मैं स्कूल का प्लस पॉइंट यही मानती हूँ कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा फील करवाया है। हार्ड वर्क इज़ फर्स्ट प्राइमरी थिंग, बट होम सिकनेस जब फील होती है वो एक सेकेंडरी थिंग बच्चों को ले डूबती है, जो बाहर उनको होती ही होती है। वो चीज़ हमें यहाँ कंफर्टेबल फील हुई है, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी बच्चों को ऐसे ही अच्छा मिले। थैंक यू सर। आप खुद सर्जन हैं, कहीं ना कहीं एक परंपरा चली आ रही है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, कलाकार का बच्चा कलाकार, एक परंपरा चल रही है। कहीं लगता है कि आप खुद डॉक्टर हैं और बिटिया आप डॉक्टर बनने जा रही है, सपना साकार होने जा रहा है? सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये बच्चे की ही चॉइस थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने तो इसको काफ़ी फील्ड के बारे में बताया, आप IAS बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, काफ़ी फील्ड है सर। पर इसकी पर्सनल चॉइस थी कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ट्राई करो। कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में जो बच्चे ने स्टडी की, आपको जैसे डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्गदर्शन आपका भी पूरा मिला होगा? सर यहाँ के टीचर का ज़्यादा मार्गदर्शन है सर। मेरा एक बिलीफ है कि बच्चे को खुद मेहनत करनी चाहिए, और जो टीचर्स ने इनके साथ कोऑपरेट किया, जो इन्होंने पढ़ाया सर, स्पेशली दास सर हैं, अमित सर हैं, विकास सर हैं, भूपिंदर मैडम हैं, वेरी नाइस टीचर सर, हाईली कोऑपरेटिव, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया इन्होंने। और इनको शायद किसी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं लगी, ना कोई ट्यूशन किया इन्होंने, ना कोई कोचिंग की। इनकी मार्गदर्शन में इन्होंने सारा काम किया,
बाकी कभी रात को भी कोई इनको डाउट हुआ तो इन्होंने ऑनलाइन जैसे फ़ोन पे कंसल्ट किया तो टीचर ने हमेशा ही सहयोग किया सर। अक्षिता, नीट का रिजल्ट जो है 656 आपने स्कोर गेन किया है, किसी भी अच्छे कॉलेज में, नामी गिरामी कॉलेज में आपका एडमिशन की राह बहुत आसान हो गई है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? सर, क्रेडिट तो पूरा स्कूल को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को और सबसे ज़्यादा खुद को, क्योंकि खुद बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और टीचर्स बहुत सपोर्टिव होने चाहिए जो हमें मिले और पेरेंट्स जो हमेशा आपका साथ दे। तो मैं इन सबको ही अपना क्रेडिट देना चाहूँगी। विजडम वर्ल्ड स्कूल के टीचर्स ने जितना योगदान दिया, पापा खुद एजुकेशन फील्ड में हैं, हजारों बच्चों का भविष्य बना चुके हैं, तो पापा का कितना योगदान रहा? पापा का बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सपोर्ट उनसे ही मिलता है। जैसे कि मेरे पापा भी एक प्रोफेसर हैं, तो उन्हें पता होता है कि एक स्टूडेंट के मन में क्या है, वो कैसे दौर से गुज़रता है। तो जैसे बहुत अच्छा योगदान था, जैसे उन्होंने मुझे समझाया, जब मुझे डिफ़िकल्टीज़ लगी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो बहुत तो कहीं ट्यूशन की ज़रूरत लगी कि स्कूल टाइम के अलावा कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग की? कभी भी नहीं, मतलब हमारा स्कूल हमारे लिए साथ खड़ा था। कभी ट्यूशन, कोई कोचिंग, कुछ भी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। 5 बजे तक, 6 बजे तक हम स्कूल में रुकते थे, सारे टीचर्स हमारे साथ होते थे, हम अपने डाउट सॉल्व करते थे और कभी भी ट्यूशन कोचिंग की तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटा, जो बच्चे ज़्यादातर एक अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हैं, अक्सर देखा जाए क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो मोबाइल पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, टीवी पे ज़्यादा करते हैं, तो जो आपको कितना मतलब इनकी ज़रूरत पड़ी मोबाइल की, टीवी की, या आप इनसे दूर रहे? दूर रही, क्योंकि बुक्स और टीचर्स सबसे बेस्ट यही है। आप बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने डाउट्स टीचर्स के साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप अपने मन की बात अपने टीचर से ही शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा ना उतना। फ्यूचर में डॉक्टर बनना है ये तो तय है, स्पेशलाइजेशन क्या सोचा है? मुझे न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक न्यूरो सर्जन ही बनना चाहूँगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब खुद एजुकेशन फील्ड में हैं जी, बच्चे ने आज बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, बिल्कुल। तो विजडम वर्ल्ड स्कूल को, टीचर्स को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? कितना क्या, मैं तो 100% क्रेडिट जो स्कूल को देना चाहूँगा, क्योंकि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रोफेसर, मैं भी अपने बच्चों को सपोर्ट तो कर सकता हूँ, बट विजडम वर्ल्ड स्कूल का मैनेजमेंट का, टीचर्स का जो इसमें रोल है वो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जितने भी इनके डाउट होते थे, डाउट के लिए इनको स्टे बैक करना, यहाँ तक कि कई बार एक दिन 2 साल में ऐसा हुआ है कि एक दिन फैमिली मैरिज में मैं बच्चे को ले गया, तो भी टीचर्स का यहाँ से फ़ोन गया कि सर अक्षिता स्कूल नहीं आई। तो देन मैंने कहा कि इस तरह फैमिली मैरिज है, तो इन्होंने कहा कि सर प्लीज़ अवॉइड कीजिए फैमिली मैरिज वगैरह को। यानी इतना कोऑपरेशन कि हर वक्त बच्चे के साथ जुड़े रहना। इवन रात में भी मैं कई बार देखता था, हमारे बेटे किसका फ़ोन आया है, कि पापा भूपिंदर मैडम का फ़ोन आया है। यानी हर टीचर से इतना संपर्क रहना, और ऐसा, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल टीचर्स को जाता है सर। आप खुद प्रोफेसर हैं एजुकेशन फील्ड में, अक्सर देखा जाता है कि लॉयर का बेटा लॉयर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, और टीचर का बच्चा टीचर बनता है। तो ये क्या मतलब चेंज हुआ कि गुड़िया डॉक्टरी की ओर अग्रसर है, पापा एजुकेशन फील्ड में? जी, ये मेरी बेटी जो बचपन से ही है ना, तो कई बार इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि ये सामाजिक ताने बाने से ज़्यादा जुड़ना चाहती है, इसका सोशल वेलफेयर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए इसने अपना ज़िंदगी का यही टारगेट चुना था कि मैं डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा करूंगी। तो आज ये अपने टारगेट पे पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का, टीचर्स का, सभी का बहुत धन्यवाद दूँ। थैंक यू। वर्षा, नीट का रिजल्ट आउट हुआ है, 640 स्कोर आपने गेन किया है, तो ऐसे में इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट स्कूल को, पेरेंट्स को, क्लासमेट्स को, टीचर्स को, सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगी। स्कूल टाइम में टीचर्स का, जैसे टीचर्स का तो सपोर्ट रहता ही है, टीचर अपनी पढ़ाई करता है, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाता है, सिलेबस कवर कराता है। स्कूल टाइम के अलावा भी कहीं लगा कि कोचिंग की जरूरत रही हो, घर सेल्फ स्टडी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो? नहीं सर, स्कूल टाइम के अलावा जैसे बैच बहुत ज़्यादा छोटा था, सिर्फ 10 बच्चे थे, तो क्लास में ही बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाते थे। एंड आफ्टर दैट स्टे बैक था, टीचर्स अवेलेबल थे आफ्टर स्कूल टाइम्स, तो उसमें डाउट सॉल्व हो जाते थे। 9 बजे से 5 बजे तक आप स्कूल में रहते थे, तो कहीं लगा कि पढ़ाई कहीं बोझ लगेगी? 8 घंटे का समय बहुत होता है स्कूल टाइम।
नहीं सर, पढ़ाई एक एन्जॉयमेंट की तरह हो गया था तो उसमें बोझ नहीं लगा। तो इन फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में जाना चाहेंगे? डॉक्टर, मेडिकल? नेफ्रोलॉजिस्ट। सर आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो गुड़िया डॉक्टर की राह पर अग्रसर है, तो अक्सर देखा जाता है कि टीचर का बच्चा टीचर ही बनना पसंद करता है। पेरेंट्स जो है उसी फील्ड में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जिस फील्ड में खुद होता है, क्योंकि उन्हें उसकी बेहतर जानकारी होती है। गुड़िया मेडिकल लाइन में जा रही है सर। ये डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी टीचर भी बन सकती है सर। क्या इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है। डॉक्टर भी साथ में एक टीचर भी होता है, वो भी टीचिंग भी करते हैं साथ में। तो सर बेटी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की, इसका क्रेडिट किसे देना चाहिए? सर क्रेडिट इसके लिए पहले तो मैनेजमेंट का, ये स्कूल टीचर्स का, और फिर इनका खुद के एफर्ट्स भी बहुत करने पड़ते हैं। खुद की मेहनत है सर कि आप जब तक खुद भी कुछ नहीं करोगे तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते उसके। तनिष्क, नीट का रिजल्ट आउट हुआ है, 655 स्कोर आपने गेन किया है, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सर पूरे स्कूल को, जिन भी टीचर ने हमें पढ़ाया है, मतलब पूरे टीचिंग स्टाफ को, टीचर्स को अच्छी तरह से पढ़ाया, समझाया। तो अगर हम स्कूल टाइम की बात करें, 9 से 5 में स्कूल टाइम था, टीचर्स के अलावा और जो आपके साथ बैच था, उस बैच में आपस में कितना कोऑर्डिनेशन था बच्चों के साथ? हम सारे एक साथ डिस्कस कर लेते जैसे जो भी डाउट थे। तो धनुष, जैसे मम्मी भी टीचिंग प्रोफेशन में है, पापा डॉक्टर है, तो आप टीचर भी बन सकते थे, प्रोफेसर मतलब टीचिंग लाइन में भी जा सकते थे, डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते थे। तो आप डॉक्टरी लाइन में जा रहे हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन किसका है, मम्मी का कि पापा का? सर मोटिवेशन नहीं, इंस्पायर होता है ना कि पापा कहते हैं बेटा डॉक्टर बन, मम्मी कहते नहीं बेटा टीचिंग लाइन अच्छी है। सर ऐसा क्यों नहीं बोला मेरे को? सर मेरा खुद का मन था डॉक्टर बनने। तो मतलब क्या वजह रही? मतलब पापा को आप देखते थे कि पापा इस फील्ड में है? यस सर, वो मतलब पापा इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन पापा थे सर। तो आप इन फ्यूचर में आके स्पेशलाइजेशन की बात करें, आप डॉक्टरी फील्ड में जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन किसको? अभी तो न्यूरो सर्जन बनने का सोचा है सर। मैम, बेटे ने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, कैसा महसूस हो रहा है बीइंग ए मदर? क्योंकि मदर जो है ना बहुत भावुक होती है कि बेटे की अच्छी अचीवमेंट सुनो कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है सर। और जैसे आपको टीचिंग प्रोफेशन में है, और यहाँ के टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा बेटी की उपलब्धि? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मतलब सारी टीम पूरे, चाहे हम रात को भी फ़ोन करते हैं, रात को भी अटेंड करते हैं, मतलब पूरे दिन बच्चों के लिए तैयार। 9 से 5 जैसे बेटा स्कूल में रहता था, पढ़ाई करता था, स्कूल टाइम के बाद जब घर आता था उसके बाद क्या सेल्फ स्टडी और भी करता था? हाँ जी सर, बच्चों ने पूरी मेहनत करी है सर, बच्चे करते थे रात को 11-11, मैं तो एक्चुअली में सो जाती थी लेकिन बच्चे पढ़ते रहते थे सर। थैंक यू।